नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। अमेरिका के खिलाफ चीन बना रहा नई सबमरीन, जानिए किसके पास कितनी पनडुब्बियां। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन एक नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बना रहा है। यह खुलासा किया है टॉम शुगर्ट ने। टॉम में पूर्व अमेरिकी नौसैनिक और डिफेंस एनालिस्ट हैं। चीन अपनी सबमरीन को वुहान जिले के वुचांग शिपयार्ड में बना रहा है। चीन अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका को टक्कर दे सके। पिछले साल अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था चीन के पास 48 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। इनमें से 21 जो हैं वो 3600 टन की टाइप 039A और B हैं, जिन्हें युआन क्लास सबमरीन कहते हैं। ये एंटीशिप मिसाइलें दागने की ताकत रखती हैं। पेंटागन का अनुमान है कि चीन 2025 तक 25 और ऐसी ही सबमरीन बनाएगा और अपनी नौसेना में शामिल करेगा। अगला, चुन चुन कर दुश्मन का खात्मा। 4 साल में हमास, ईरान, हिजबुल्लाह के 32 कमांडर निपटा चुका है इजराइल के हथियारों, तकनीकी और जासूसी तंत्र की तारीफ पूरी दुनिया करती है। दुनिया के नक्शे पर इजराइल को खोजना मुश्किल होता है। आकार में छोटा है, चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, लेकिन मजाल है कोई दुश्मन उसके निशाने से बच जाए। एक ना एक दिन मारा ही जाएगा, बचने का कोई चांस नहीं, चाहे जितना छिप ले या भाग ले। अगला, इस्माइल हानिया के खात्मे से क्या छिड़ेगी इजराइल ईरान में जंग, जानिए दोनों देश की कितनी है मिलिट्री ताकत। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार दिया है। इसके बाद ईरान एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस समय सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ोमेनी के घर पर बैठक कर रही है। इस मीटिंग में ईरान के IRGC क्वाड्स फोर्स के प्रमुख भी हैं, यानी हो रही है जंग की तैयारी। इजराइल के खिलाफ आतंकी जंग शुरू करने वाले हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में उसके घर पर इजराइल में घातक एयर स्ट्राइक किया। अब हालात बिगड़ गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। ईरान में उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ोमेनी के घर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें पूरी आशंका है कि ये जंग का ऐलान किया जाएगा। दोनों देशों में फिलहाल फुल स्केल वार नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है इस जंग में लेबनान भी कूद सकता है, क्योंकि उसने इस बात से इनकार किया है कि इजरायली सेना ने ईरान समर्थित लेबनानी समूहों के आधे से ज़्यादा कमांडरों को मार गिराया। उधर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में यमन के तट के पास बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर एक जहाज़ पर हमला किया है। अगला, रूस और अमेरिका के बीच बन गई बात। सोवियत इतिहास के बाद पहली बार हुई इतनी बड़ी डील। अमेरिका और रूस ने सोवियत इतिहास के बाद बृहस्पतिवार को बंदियों की अपनी सबसे बड़ी अदला बदली पूरी की। इसके अंतर्गत मॉस्को ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गर्शकोविच, मिशिगन के कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी पॉल वेलेन और व्लादिमीर कारा-मुर्जा समेत अन्यों को रिहा कर दिया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत एक दूसरे के यहाँ जेलों में बंद 2 दर्जन लोग मुक्त किए जाएं। यूक्रेन जंग के बीच वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद बंदियों की अदला बदली के लिए पिछले दरवाजे से गुप्त बैठकें होती रहीं। यह समझौता पिछले 2 वर्षों में रूस और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए की गई बातचीत का नतीजा है। अगला, कमला हैरिस ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लेकर नस्लीय टिप्पणी की थी। अब हैरिस ने ट्रंप के उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले मैं सीनेटर रह चुकी हूं। सीनेटर चुने जाने से पहले मैं अटॉर्नी जनरल और उससे भी पहले डिस्ट्रिक्ट
अटॉर्नी रह चुकी हूँ। इससे पहले कोर्टरूम प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हूँ। अगला, युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इजराइल और ईरान। भारत ने अपने नागरिकों को जारी किया लेबनान छोड़ने का फरमान। हमास चीफ इस्माइल हनिये उर्फ इस्माइल हानिया की हत्या से इजराइल और ईरान में सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। लेबनान और ईरान एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को भी उसी दिन मार गिराया था। मिडल ईस्ट देशों में युद्ध के खतरनाक स्वरूप को भांपकर भारत ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बृहस्पतिवार को भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक इस पश्चिमी एशियाई देश की यात्रा न करने और इजराइल व चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र देश छोड़ने को लेकर भी सख्त परामर्श जारी किया है। धन्यवाद।